प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष देता हूँ। मैं प्रभु का दास फिर से आपके पास खुदा का वचन लेकर आया हूँ और आज मैं जिस विषय पर बातचीत करूँगा वो ये है कि हम अपने मन की रक्षा कैसे कर सकते हैं। पिछले डिवोशन में मैंने सिखाया था कि हम सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और मुझे कुछ लोगों के फ़ोन आए, कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे पूछा कि कैसे हो सकता है कि हम अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। प्रभु के वचन में बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो हमें सिखाता है कि हम कैसे अपने मन की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन आज मैं खुदा के वचन से जो आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 3, 4 और 5वां वचन मैं पढ़ूंगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 3रा वचन यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। वचन 4, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। वचन 5, इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बना देते हैं। मेरे प्रियो, हमने प्रभु के वचन से पढ़ा है, पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है। वो कहता हम शरीर में चलते फिरते हैं लेकिन जो हमारी लड़ाई है वो शरीर के अनुसार नहीं है। फिर पौलुस कहता है 4 वचन में कि हमारे पास जो हथियार हैं वो शारीरिक हथियार नहीं है, वो गढ़ों को ढा देने के योग्य है और परमेश्वर के द्वारा वो हथियार जो है वो सामर्थ्य हैं। वैसे पौलुस आत्मिक हथियारों की बात इफिसियों उसके 6 अध्याय में करता है, लेकिन यहाँ पर मैं आत्मिक हथियारों की बातचीत नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा 5वें वचन में पौलुस कहता है, इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। ध्यान से सुनिए, अपनी कल्पनाओं के लिए बात कर रहा पौलुस। बोला हमारी कल्पनाएं आप सबके पास होती हैं। जब मैंने पिछले दिनों जो डिवोशन में बताया था, मैंने बताया था कि मन का मतलब जो है वो हमारी कल्पनाएं, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी इच्छाएं हैं। और पौलुस यही कह रहा है कि हम अपनी कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उसका खंडन करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ध्यान से सुनिए, पौलुस जो है अपनी कल्पनाओं का खंडन कर रहा है। वो क्यों खंडन कर रहा है? जब उसके पास कोई बुरी कल्पना आती है तो उस कल्पना को खंडन कर देता है। वो यीशु मसीह के नाम से उस कल्पना को डांट देता है। फिर दूसरी बात वो कहता है कि हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उसका भी हम खंडन करते हैं। परमेश्वर की पहचान के विरोध में कौन सी बातें हैं? सबसे पहले देखना है कि परमेश्वर की पहचान क्या है। परमेश्वर की पहचान के बारे में बाइबल बहुत कुछ कहती है, लेकिन मैं कुछ बातें बताऊंगा। जैसे प्रभु के वचन में लिखा है परमेश्वर की जो पहचान है, लिखा है परमेश्वर जो है वो पवित्र है। परमेश्वर की पहचान क्या है? कि परमेश्वर पवित्र है और हर एक बात जो अपवित्रता को लेके आती है वो परमेश्वर की पहचान के विरोध में है। पौलुस बोलता है कि जब हमारे जीवन में अपवित्रता की बात आती है, अपवित्रता की सोच आती है तो हम उसका खंडन करते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की पहचान के विरोध में है। और परमेश्वर की पहचान क्या है? परमेश्वर जो है वो यहोवा ज़ैरा है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। जब कमी घटी आती है तो हमारा मन कहेगा नहीं, अब हमारी ज़रूरत कैसे पूरी होगी, अब तो हमारी नौकरी चली गई, अब तो बिजनेस बंद हो गया, लॉकडाउन की वजह से सब कुछ खत्म हो गया है, अब हमारी ज़रूरतें कैसी पूरी होंगी। तो पौलुस कहता है हम ऐसी बातों का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। परमेश्वर की पहचान क्या है? कि परमेश्वर यहोवा ज़ैरा है,
परमेश्वर उपाय करने वाला है। परमेश्वर की पहचान क्या है? वो शालोम है। यहोवा शालोम, वो शांति देने वाला परमेश्वर है। और जब कोई अशांति की बात आती है तो वो उस बात का खंडन करते हैं। परमेश्वर न्यायी है। जब अन्याय की कोई बात आती है तो वो उस बात का खंडन करता है। परमेश्वर की पहचान है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। लेकिन जब ऐसी सोच आती है कि नहीं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता, तो वो उन बातों का खंडन करते हैं। परमेश्वर की पहचान है कि वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब विचार आता है कि मैं बहुत बीमार हो गया हूँ, मैं अब चंगा नहीं हो सकता, तो वो उस बात का खंडन करता है। पौलुस कहता है हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उसका खंडन करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर की पहचान क्या है, तभी तो हम उन बातों का खंडन कर सकते हैं। बोलता हम अपनी कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उसका खंडन करते हैं। फिर उसके बाद लिखता है और हर एक भावना को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक भावना, वो अपनी भावना की बात कर रहा है, किसी की भावना नहीं। हमारी इच्छाएं जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है उनको कैद कर देते हैं। कैद करने का मतलब क्या है? हमारी इच्छाएं जब यहाँ से निकलती हैं, जब कोई चीज़ अच्छी लगती है, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए चाहे वो गलत तरीके से है, बोलता हम हर एक इच्छा को, हर एक भावना को कैद कर देते हैं, वापस ले आते हैं कम और कैद कर देते हैं और उसी भावना को मसीह के आज्ञाकारी बना देते हैं। उसी बात को लेकर प्रभु की स्तुति करना शुरू कर देते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आए हम भी यही करें। हर एक कल्पना का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उसका खंडन करें। यीशु मसीह के नाम से उसका खंडन करें। अगर शैतान आपको कहता है कि परमेश्वर चंगा नहीं कर सकता, इसको बोलो वो मेरा चंगा करने वाला यहोवा ज़ैरा है। अगर शैतान कहता है, वो कल्पना कहती है, आपका विचार कहता है कि तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो, और उस वचन को क्लेम करे कि यहोवा ज़ैरा मेरा उपाय करने वाला परमेश्वर है। शांति नहीं है तो क्लेम करे कि मेरा परमेश्वर जो है वो शांति देने वाला मेरा खुदा है, वो मेरा उद्धारक है, वो मेरा राजा है। हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उसका खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद कर लेते हैं और मसीह के आज्ञाकारी बना देते हैं। हमारी भावनाएं हमें तंग करती हैं, परेशान करती हैं, ये बहुत कुछ प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन हम उन भावनाओं को कैद कर लें और उन्हीं बातों को, उन्हीं भावनाओं को मसीह के आज्ञाकारी बना दें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।